सोई नहीं? यहाँ क्यों आई हो प्रतिज्ञा? कुछ नहीं बाला, मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर यहाँ रुक कर आती हूँ, तुम जाओ। वो देखो, वो पर्णिका है ना? हाँ, वो पर्णिका ही है। इस वक्त वो कहाँ जा रही है? बाला, उसे रोकना होगा, चलो। नहीं प्रतिज्ञा, पर्णिका को हम नहीं रोक सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। नहीं, पर्णिका कहाँ जा रही है देखना ही होगा, हमें उसे रोकना ही होगा। नहीं प्रतिज्ञा, पर्णिका, प्रतिज्ञा, पर्णिका, प्रतिज्ञा, पर्णिका रुको, प्रतिज्ञा, पर्णिका, पर्णिका रुको, रुको प्रतिज्ञा, पर्णिका रुको, प्रतिज्ञा, पर्णिका रुको। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा रुको। पर्णिका को रोका तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर उसे मुसीबत में नहीं आने दूंगी। हमने पर्णिका पर कोई तंत्र मंत्र नहीं किया है, ये बात भद्रा मेम साहब को पता चलनी चाहिए। हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत साबित करना है। छोड़ो, छोड़ो। पर्णिका, पर्णिका रुको, छोड़ो बाला, छोड़ो पर्णिका। प्रतिज्ञा, पर्णिका जा चुकी है, कहा ना उसे हम लोग नहीं रोक सकते। चलो अंदर चलते हैं। पर्णिका, मेरी बात मानो प्रतिज्ञा, चलो चलते हैं। पर्णी, 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 पर्णी। आओ। आ रही है पशुपति। आओ, जल्दी आओ। आ गई पशुपति, आ गई। तुम्हें शरीर देने वाली आ गई है। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत कामयाब होने वाली है भूत की। जल्दी से पूजा शुरू करो।
भद्रा, क्या हुआ? माँ, पर्णिका दिखाई नहीं दे रही। क्या माँ, पर्णिका दिखाई नहीं दे रही? हाँ माँ, हाथ पांव बांधकर मैंने उसे सुलाया था, फिर भी वो गायब हो गई है। पर्णिका नहीं है, गायब कर दी गई है। किसने किसने गायब किया है भद्रा? और कौन करेगा भाभी? ये दोनों, ये प्रतिज्ञा और ये मायावी पाला, इन दोनों ने मिलकर गायब किया है उसे। नहीं मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं पता तो आधी रात में घर के बाहर क्या कर रही थी? हाँ, पर्णिका जा रही थी, उसे रोकने गए थे। झूठ। तुम लोगों ने ही किया है ये सब। मेरी बेटी को गायब कर दिया, तांत्रिक शक्ति से बलि चढ़ा दी उसकी। नहीं मेम साहब, पर्णिका को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी। वो तो ऐसे गई जैसे उसे कोई बुला रहा था। अच्छा, तो फिर चलो। कहाँ भद्रा? सच क्या है जानने के लिए माँ, चलो। चलिए माँ, चलो। पशुपति, पूजा पूर्ण हो गई, अब रक्त का दिया ही बाकी है। भूत के, मेरे लिए खून का दान करने के लिए इस कन्या का खून उबल रहा है। शुरू करो भूत विधि, शुरू करो भूत की। तुझे जला दूंगी तभी तू सच मेम बताएगी। साहब, छोड़िए चल ना। भद्रा, चल चल, छोड़ आज दो तुझे बेटी। नहीं छोड़ूंगी। चल, तिग्या को छोड़ दो। छोड़िए ना। भद्रा, हाँ, माँ देखो माँ, पर्णिका के पैरों के निशान, मेरी बेटी के पैरों के निशान। हे, अगर तू सच में उसे रोकना चाहती थी तो चूड़ी कैसे टूटी? हाँ, कैसे टूटी? कैसे टूटी चूड़ियां? इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हारी चूड़ियां टूट गई। मेरी बेटी को तुमने ही गायब किया है कहने के लिए इससे बड़ा सबूत चाहिए? जल्दबाजी मत करो। तुम कुछ मत बोलो माँ। मेरी पर्णिका गायब हुई है तो इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है माँ? आप लोग तो बस यही सोचेंगे कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी माँ। ए प्रतिज्ञा, तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ मैं। अपने आप सच बताएगी या मैं तुझसे सच उगलवा लूं? मेम साहब, मैं अपनी प्रिय नाग माता की कसम खाकर कहती हूँ, आपकी पर्णिका को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, तो मेरी बेटी गायब हुई है, इसके पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहना चाहती है तू?
इस प्रतिज्ञा और बाला को पेड़ से बांधकर सच सामने लेकर आऊंगी मैं। मेम साहब, बाला को नहीं। मेम साहब, चाहिए तो मुझे बांध लीजिए, मुझे सजा दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बाला को कुछ मत कीजिए। मेम साहब, उसे छोड़ दीजिए। किसे मारना है और किसे बांधना है मैं अच्छे से जानती हूँ। सच कैसे बाहर लाना है मैं जानती हूँ। चल चल। भद्रा, भद्रा रुको, नहीं छोड़िए। भद्रा, क्या कर रही है मेम साहब? विधि शुरू करो। हो गया क्या? बस हो ही गया मेम साहब। भद्रा, ऐसा मत करो भद्रा। हे परमेश्वर, न्याय या अन्याय के इस युद्ध में न्याय को ही दंड मिल रहा है प्रभु। तीसरी आंख खोलोगे या त्रिशूल उठाओगे आप? आपकी इच्छा। धर्म की रक्षा कीजिए, दुष्टों को दंड दीजिए। प्रतिज्ञा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे भाई के लिए तू बहुत जरूरी है। तुझे मारने से हमारा घाटा होगा, ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच सच बता, मेरी पर्णिका कहाँ है? सच में अगर मुझे पता होता तो बाला को इस पेड़ से बंधने की नौबत नहीं आने देती मेम साहब। उसके लिए तो मैं बता देती। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इन दोनों को जिंदा जलाकर मार दो। अरे भद्रा, नहीं भद्रा, माँ जी आप ही कुछ बोलिए। भद्रा, ये क्या जल्दबाजी है? उन लोगों ने गलती की है तो पुलिस को पकड़वा दो उन्हें, तब सच्चाई पता चलेगी। वो दोषी को सजा देंगे, लेकिन हम किसी को क्यों मारे भद्रा? मैं इन्हें मौत की सजा सुना रही हूँ भाभी। इससे बड़ी कोई सजा है तो वो भी बता दो, दे दूंगी इन्हें। तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से आग लगा दो। भद्रा, रुक जाओ भद्रा। इस खून के लिए तो कई भूत भूख से गुस्से में इंतजार कर रहे हैं। भूतों, मानव रक्त के साथ तुम्हारी भूख मिटाने वाली हूँ मैं। अब तुम लोग इस रक्त दिए से अपनी भूख मिटा लो। अरे भद्रा, नहीं भद्रा। भद्रा, प्रतिज्ञा, अब तो जल्दी से सच बता दे। मैं नहीं जानती मेम साहब। नहीं जानती? नहीं जानती। नहीं जानती? भद्रा, छोड़ दे उन्हें, वो बहुत मासूम है। उन्हें मारोगी तो हमारे परिवार को पाप चढ़ेगा। छोड़ दे भद्रा, छोड़ दे उन दोनों को, छोड़। माँ! प्रतिज्ञा, आखिरी मौका दे रही हूँ, सच बता दे। मैं नहीं जानती मेम साहब। देखा भाभी, ये सच नहीं बोलना चाहती। मर जा,
मर जा। अरे भद्रा, भद्रा, नहीं भद्रा, नहीं। भद्रा, ऐसा मत कर बेटी। प्रतिज्ञा, भद्रा, भद्रा, आपको नहीं जाने के लिए कहो, भद्रा। ऐसा मत कर। वो मर भद्रा, जाएंगे। बेटी ऐसा मत कर भद्रा। भद्रा, ये आग बुझा दे। माँ, प्रतिज्ञा, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की आज तुझे सजा दे रही हूँ। तुझे दुनिया से दूर कर रही हूँ। भद्रा, अगर पर्णिका के गायब होने में इसका हाथ नहीं हुआ तो? इनका ही हाथ है माँ। इस भद्रा। काम में जरूर इन दोनों का ही हाथ है। मेरा मन कह रहा है ये। प्रतिज्ञा, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आखिरी मौका दे रही हूँ, सच बोल। तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है। तुझसे सच बुलवाने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी बेटी मुझे दे दे। मेरी पर्णिका को कुछ नहीं किया कह दे। अरे भद्रा, वो सही सलामत है कह दे। मैं तुझे छोड़ दूंगी। बोल। भद्रा, भद्रा, नहीं भद्रा, रुक जा बेटी। ऐसा मत भद्रा, करो। रुक जाओ भद्रा। बेटा, मरने दो भाभी। मेरी बात तो सुन। ऐसा मत करो भद्रा, भद्रा। ऐसा मत कर मानो भद्रा। मर जाएंगे। मुझे मत रोको भाभी। भद्रा, भद्रा रुको। भद्रा, भद्रा, आग बुझाओ भद्रा। अरे हट जाओ भाभी। भद्रा, मार दिया। मेरी बेटी को इसने मार दिया। अभी भी ये दोनों सच नहीं बोल रही है। तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों की मौत ही सजा है। भद्रा, अब भुगतो, भुगतो। रुक जाओ। नहीं, क्या नहीं, कर रही हो? भद्रा, ऐसा मर मत जाओ। जाओ। कर बेटी, मर जाओ भद्रा। दोनों। भद्रा मत अब कर। भुगतो, भद्रा, अब भुगतो। अरे प्रतिज्ञा, तुम पर कोई मुसीबत आए तो बचाने के लिए नागमाता को पुकारती थी ना? अब जान जा रही है तब भी नहीं पुकार रही हो। पुकारती हूँ। हे नाग माता, करुणामयी माँ, दयालु माँ, आप इस लोक में चाहे जहाँ कहीं है, पर्णिका को बचा लीजिए माँ। पर्णिका को? तुम मुसीबत में रहकर पर्णिका की रक्षा करने के लिए कह रही हो? मुझे बचाने के लिए मेरी नाग माता है, लेकिन पर्णिका को बचाने के लिए कौन है? भद्रा मैम साहब पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उनमें मुझे कोई शत्रु नहीं बल्कि माँ दिखाई दे रही है। अपनी बेटी के लिए तड़पती हुई लाचार माँ दिख रही है। माँ का प्यार दिख रहा है, इसलिए नाग माता से पर्णिका की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही हूँ। क्या नाग माता तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी? मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी मुसीबत में होता है माता उसकी रक्षा करती है, क्योंकि मेरी नाग माता इस संसार की माता है। उस माँ को पता है कि भद्रा जी का क्या दुख है। बेटी के दूर होने से एक माँ के लिए संसार नर्क है। मैंने तुम्हारे आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन मेरी ही आंखों में आंसू आ गए। वो नाग माता तुम्हारे कष्ट जरूर दूर करेंगी। हे नागदेव, रुक जाइए। मेरे लिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। आपको पर्णिका की रक्षा करनी है। भूतकी के मंत्र बंधन से पर्णिका की रक्षा कीजिए। जाइए। हे अग्निदेव, अपने भक्त के लिए यहाँ आकर फंस गई। अब आपके शांत होने का समय आ चुका है। शांत हो जाइए। अगर दोबारा जन्म मिले तो तुम्हारे लिए जन्म लूंगी बाला, और अपनी नाग माता की भक्त बनकर ही जन्म लूंगी। अब उसकी जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा, अब तो सच बता दे, मेरी बेटी कहाँ है? और देर करेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सच बोल प्रतिज्ञा, बता दे। पहले इस आग को बुझाओ, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भाभी, इसे सच बताने के लिए बोलो। तुम क्या बोलो। बचा लो भद्रा, बचा लो। इसे बताने के लिए बोलो। मेरी बेटी कहाँ है? बता दे।
मुझे नहीं पता मेम साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। जय भैरव। इस शक्ति दीप को स्वीकार करके पशुपति के शरीर को वापस कीजिए। पशुपति का शरीर, मेरा शरीर, भूत की देखो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भूत शक्तियों का आवाहन करो। भूत शक्तियां आओ, पर्णिका के खून से अपनी प्यास बुझाओ और मेरा शरीर लौटा दो। भूतों के राजा उठ जा, भूतों के राजा उठ जा। पशुपति उठ जाओ, उठने का समय आ चुका है। उठ जाओ। भूतों के राजा उठ जा, उठो। भूतों के राजा उठ जा, भूतों के राजा उठ जा। भद्रा, देखो भाभी, भद्रा उन्हें छोड़ दे। बार भद्रा, पूछने पर भी ये सच नहीं बता रही है। भद्रा, छोड़ दे जाओ उन्हें। भद्रा, भद्रा, उन्हें छोड़ वो लोग दो कुछ भद्रा। नहीं जानते हैं, नहीं कुछ तो ये नहीं मर पता है जाएंगे। उन्हें। सच बोल। छोड़ दे भद्रा। बता जल्दी, भद्रा, कहाँ है मेरी पर्णिका? कहाँ है मेरी बच्ची? बता दे जल्दी। पर्णिका, 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 तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मेरे साथ चलो। अरे जल्दी आग बुझाओ, बुझाओ जल्दी, जल्दी बुझाओ। बुझाओ जल्दी, जल्दी बुझाओ। बाला, प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा। बाला, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बच्ची? तू ठीक तो है बाला? प्रतिज्ञा, चलो अब प्रतिज्ञा, बाहर चले। तुम ठीक तो हो ना? मैं चलो बिल्कुल आप। ठीक हूँ। उठो पशुपति,
उठने का समय आ चुका है। उठ जाओ। कर दिखाया भूत की। मेरा शरीर मुझे दिला दिया, मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया। मैं स्वतंत्र हो गया। ये पशुपति सारे बंधनों से मुक्त हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमें तुरंत उस पर्णिका को मार देना चाहिए, नहीं तो वो भद्रा हमें मार डालेगी। ऐसा लगता है भद्रा ने मेरे लिए ही पर्णिका को जन्म दिया था भूत की। मेरे शरीर के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। कितनी महान है ये पर्णिका। चलो उसको मार देते हैं। चलो। बेटी पर्णिका, तेरा नसीब बहुत अच्छा था। हमारे कुल देवता की कृपा से तू जिंदा वापस लौट कर आई है, वरना मैं सारी जिंदगी जिंदा लाश की तरह जीती। बेटी, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम सबसे मिल पाऊंगी। पर्णी, बता, तुझे कौन मारना चाहता था? महल से तुझे किसने गायब किया था? बोल बेटी। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं उसका सर काट के हमारे घर के आगे लटका दूंगी। बोल, कौन है वो? बोल पर्णिका। प्रतिज्ञा ही थी ना? इसके साथ ये बाला भी थी ना? बोल पर्णिका, तांत्रिक पूजा से तुम्हें मारना चाहते थे ना? बोल ना, कुछ तो बता। वो तभी बोल पाएगी जब तू अपना मुंह बंद करेगी। उसे बोलने तो दे। बोलो बेटी, तुम्हें महल से कौन लेकर गया? तुम्हें कौन मारना चाहता था पर्णिका? वो पर्णिका, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निडर होकर बोल। अगर पता चला कि पशुपति और भूत की ने मारने की कोशिश की तो मेरे नागों ने जाकर बचाया, ये भी पता चल जाएगा। और मैं नाग माता हूँ, ये भी पता चल जाएगा। वो नाग खजाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? बोल पर्णिका, तुझे कौन मारना चाहता था? नहीं पता माँ। नहीं पता? हाँ माँ, मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना पता है कि बाला और प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं किया। पर किसने किया ये मुझे याद नहीं आ रहा है माँ। सुन ले, अब तो तेरी बेटी खुद कह रही है। जो भी हुआ उससे प्रतिज्ञा का कोई लेना देना नहीं। अब तो उन्हें दोष देना बंद कर दे। इन पर शक करके इन्हें मारने की कोशिश की। तुम्हारे गुस्से के चलते आज वो जल जाते। सच पता चलने के बाद इन्हें जिंदा कर सकती थी। इनके मरने के बाद तुम्हारे भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। शेर पर सवारी करना और दुश्मनों से दोस्ती करना एक जैसा है। कह नहीं सकते कि वो कब हमारी जान ले लें। अब आगे से दुश्मनों से दूर रहा करो, वरना वो ही तुम्हारे अंत का कारण बनेंगे। चलो प्रतिज्ञा।
पशुपति, पर्णिका नहीं है। पर्णिका कहाँ है? पर्णिका की लाश मंत्र बंधन से मुक्त कैसे हो गई? लेके गई पशुपति, एक महाशक्ति पर्णिका को यहाँ से बचा कर ले गई। महाशक्ति नहीं भूत की, नाग शक्ति। उसी ने पर्णिका को जीवित करके मंत्र दिग्बंधन से मुक्त कराया है। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक पर्णिका ने भद्रावती को सब बता दिया होगा। उसकी बेटी को मारना चाहते थे, ये जानकर भद्रा हमें नहीं छोड़ेगी। जो हुआ वो पर्णिका को याद नहीं रहेगा भूत की। नहीं रहेगा, लेकिन अगर पर्णिका को नाग शक्ति ने सब कुछ याद दिला दिया तो? भद्रा भद्रकाली बनकर हमारा अंत करने के लिए आएगी। भूतकी, देखो भद्रा आ गई। मतलब पर्णिका ने हमारे बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया पशुपति। ठीक है, भद्रावती अगर यहाँ आएगी तो मुझे देख लेगी। तुम जाओ और मिलकर आओ। हाँ ठीक है। क्या है? एक सच जानने के लिए आई हूँ। कैसा सच? मेरी बेटी पर तांत्रिक पूजा किसने की थी? मैंने ही की थी, ये बात पता चल गई तो? बोल क्यों नहीं रही हो? मेरी बेटी का वशीकरण किया गया है। उसे आधी रात को घर के बाहर ले जाकर तांत्रिक पूजा की गई है उस पर। उसे पागल करने की कोशिश की गई है। कोई पूजा करके उसे मारना चाहता था। वो कौन है मुझे जानना है। मुझे जानना है। तुम्हें जानना है? मतलब मेरे बारे में इसे कुछ नहीं पता? तुम्हारे दुश्मनों में से ही कोई होगा भद्रा। उन पर शक करके ही मैंने बाला और प्रतिज्ञा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं है ये जानकर छोड़ दिया उन्हें। बाला और प्रतिज्ञा को मारना चाहा? हाँ भूतकी, मेरी बेटी पर पूजा करने वाली प्रतिज्ञा होगी ऐसा मुझे शक हुआ। तब मैंने मेरी पर्णिका कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ, पर्णिका। तभी मेरी बेटी लौट कर आ गई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरी बेटी को कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जल्दी बता वो कौन है। बहुत बड़ी गलती करने वाली थी तुम, क्योंकि सिर्फ प्रतिज्ञा ही है वो जो उस कीमती खजाने का राज जानती है। तुम्हारे भाई के लौटने के पहले उस खजाने के राज को अगर हम नहीं जान पाए तो इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए इतने सालों से वो कितनी भी गलतियां करे, मेरी बेटी को कितना भी रुलाए, मैं चुपचाप सहती रही।
लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो खजाने का राज नहीं बताएगी, इसलिए उसे मारने की कोशिश की। नहीं, उस प्रतिज्ञा को कैसे बनाओगी, कैसे पता करोगी, मुझे नहीं पता। उसे तुरंत मंदिर में लाना होगा। मंदिर में? क्यों? नाग खजाने का राज जानने के लिए। ये तुम कैसे करोगी? तुम्हें मासूम बनने का नाटक करना होगा। मुझे माफ कर दो प्रतिज्ञा। ये बोलकर उसे मना लेना। बेवकूफ लड़की यकीन कर लेगी, तब उसको मंदिर लेकर आना। समझ गई ना? समझ गई भूतकी। नाटक करके मैं उसे ऐसा फंसाऊंगी और उसे मंदिर में ले आऊंगी।